बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक बार फिर आज इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद जो है कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज दूसरा दिन है और आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी नवीद अकरम अब्बास साहब। नवीद साहब, आज कागजात जमा हो रहे हैं, लोगों ने कागजात जमा किए हैं PK-42 और MA-16 से। शुक्रिया मुश्ताक भाई साहब। जिस तरह आपने बात की है तो एबटाबाद 1 जो है, जिसको पहले सर्कल बकोट कहा जाता था, PK-42, अब एबटाबाद 1 उसके साथ कुछ इलाके एक्सटेंड हुए हैं। तो वो वाकई 1 पोजीशन पे आ गया है कि सबसे ज़्यादा जो कागजात नामजदगी वसूल किए गए हैं वो PK-42 एबटाबाद 1 से वसूल किए गए हैं। आखिरी इतलात के मुताबिक अभी कल का दिन भी है, ये तकरीबन तादाद 65 के करीब पहुंच चुकी है ज़राए के मुताबिक। और ये तादाद चारों सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं एबटाबाद के, PK-42, 43, 45, सबसे ज़्यादा जो है PK-42 एबटाबाद 1 के जो लोग हैं जिन्होंने ये कागजात लिए हैं। और मुश्ताक भाई साहब, ये आपने नाज़रीन के लिए दिलचस्प बात ये भी है कि इसमें ऐसे ऐसे लोगों ने कागजात नामजदगी लिए हैं कि जिनकी उस हवाले से अगर देखा जाए तो ना इतना वो कोई सियासी कोई बात होती है ना कुछ होता है, मगर चूंकि इसके फीस जो है इंतहाई कम है, 100 रुपया इसकी फीस है। और जिसका भी दिल आया उठ के उसने आके जो है ना वो सरकार के कागजात में अपना नाम लिखवाने के लिए उसने भी कागजात नामजदगी ले लिए हैं। आज कौन से अहम उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात जमा करवाए इस हल्के से? आज PK-42 के हवाले से अगर हम बात करें तो आज के जो जिन उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए उनमें जमात इस्लामी के उबैदुर्रहमान साहब थे, उसमें गजनफर अली थे, रहमान अब्बासी साहब थे। इस तरह मुख्तलिफ लोगों ने अपने कागज जमा कराए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद जाफर शाह साहब थे। इस तरह मुख्तलिफ जो आज दिन भर बात चलती रही है। सरदार फरीद साहब ने भी एक बड़े काफिले के हमरा उन्होंने कागजात भी जमा करवा मुस्लिम लीग दिए। नून के सरदार फरीद अहमद साहब ने भी अपने कागजात आज उन्होंने भी जमा करवा दिए हैं। मगर साथ साथ चूंकि सूरत हाल जो है वो इस तरह चल रही थी कि साथ हमारे जो हल्का चल रहा है कौमी असम्बली का NA-16 जो है उसके हवाले से सरदार महताब अहमद खान, इब्रार अहमद खान, यासिर खान, साजिद खान जदून और इस तरह के लोगों ने अपने अपने गजनफर अली अब्बासी, मंजूर मुमताज अब्बासी, इन्होंने अपने कागजात जमा करवाए। ये तादाद नेशनल असम्बली पे कम है और इस पे मेन जो है वो मुर्तज़ा जावेद साहब हैं या एक दो और लोग जो हैं, इनके कागजात जो हैं वो हो सकता है कल उन्होंने जमा करवाने अच्छा, होंगे। ये सकल बकोट की जो इस हल्के को हमेशा इसके साथ छेड़खानी की जाती है, इस बार जो इसमें एबटाबाद के इलाके शामिल किए गए हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि ये हल्के का अब क्या वो बन रहा है रुख? चले सर्कल बकोट की जो जुग्राफियाई जो थी तकसीम थी उसको भी चेंज किया गया। उससे पहले जो आपने बात की थी PK-42 के हवाले से, एक दिलचस्प बात ये थी कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक बड़ा लड़ा था, अली असगर खान, उन्होंने नेशनल असम्बली पे या नज़ीर अहमद अब्बासी, उन वाले जो वो ग्रुप था उनकी तरफ से कागजात जो हैं वो लिए हुए हैं, तो वो भी कल जमा होंगे। तो सर्कल बकोट की जो हैयत के हवाले से आपने बात की है कि सर्कल बकोट जो था पहले हमारा 8 यूनियन काउंसिल पे था, फिर उसको लोरा के साथ लगाया गया। हमेशा हम पे तजर्बे होते रहे। हमारा हल्का जो है सर्कल बकोट इंतहाई पसमानदा है। इस बार जो उसके साथ एबटाबाद शहर के अंदर से मीरपुर जो ओरिश का इलाका है जिसको रश भी बोलते हैं, इसको साथ शामिल करना और अतः से निकल के जो हमारी मेन जो जा रही है एक्सप्रेस वे जो जा रही है, राहदारी हमारी जा रही है पाक चाइना कॉरिडोर जो है, इससे भी क्रॉस करते हुए शेरवान की जो है ना चमाड़ और पावा तक के कुछ इलाके उसको शामिल करके इसकी हैयत बिल्कुल चेंज की गई है। तो इसमें जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार इस वक्त जो इस साइड से आ रहे हैं उसमें साजिद खान जदून जो है वो एक सियासी घराने से पुराने एक ब्यूरोक्रेट भी हैं, उन्होंने अपनी मुहिम शुरू कर दी है। उस तरह इसी साइड से अगर हम देखें जो नया शामिल हुआ है इसमें सैयद जाफर शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो टिकट पे उन्होंने अप्लाई किया है, उनका भी यही ओरिश वाला हल्का है। और इसी से अगर PTI का अगर देखें हम, नकीबुल्लाह खान ने भी इसी हल्के से अपने कागजात जमा करवाए। बहुत सारे लोग जो हैं वो ओरिश पहाड़ के इस तरफ से भी जा रहे हैं। और जो हमारा ऊपर वाला सर्कल था, पुराना सर्कल था जिसकी 8 यूनियन काउंसिल थी, बोई, जलोला, कुकमंग, पटन, पकोट, बिरोट, तलक, तो उसमें एक बिल्कुल अलग सिचुएशन है। और जो हमारी शहर के अंदर जो आने वाली जो इस रश के इलाके से, तो इसकी ये सूरत हाल है कि हमें शेरवान तक इसको एक बारीक लाइन के साथ जोड़ के ये एक्सटेंड किया गया है। तो ये हमारे वोटर को भी जो उस इलाके से होंगे अपने अपने उम्मीदवारों के होंगे,
उनके लिए भी आने वाले दिनों में शायद कैंपेन करने में भी मुश्किलात हों, चूंकि पहाड़ के उस तरफ का मौसम दूसरा होगा, इस तरफ का दूसरा होगा, और शायद जोग्राफियाई तौर पे और बाकी जो तकसीम होगी उस हवाले से भी आने वाले दिनों में कुछ अगरचे हमारे PK-42 और NS-16 में इलेक्शन इस बार यकीनन मुश्किल होगा, क्योंकि मौसम की सख्तियां, अभी बर्फबारी होने वाली है, उस हवाले से भी होगा। अच्छा नवीद सर, सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि दो उम्मीदवार PK-42 में, एक मंजूर मुमताज अब्बासी और एक अब्दुल्ला अब्बासी, जिनने पिछले इलेक्शन में अब्दुल्ला अब्बासी ने 10,000 के करीब वोट लिए थे, ये उम्मीदवार भी अपने कागजात जमा करवा चुके हैं। जी, मैंने जिस तरह कल भी बात की थी कि हमारा सर्कल बकोट में इस वक्त मजहबी वोट जो है वो अच्छा खासा वोट है, और जिस तरह मौलाना अब्दुल्ला अब्बासी उन्होंने पिछली बार भी इलेक्शन कंटेस्ट किया था, और हो सकता है उनके साथ दूसरी जो जमातें हैं उनकी जमात जो है वो अपने प्लेटफॉर्म से हिस्सा लेगी, जमात इस्लामी अपने प्लेटफॉर्म से हिस्सा लेगी, दूसरी जो है जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार जो उनके भी नाम दिए जा रहे हैं, मनाजुल कुरान की तरफ से भी शायद कोई नाम दिए जा रहे हैं। तो ये जो आपने इशारा किया है, तो ये मजहबी हवाले से जिस तरह मंजूर मुमताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे उन्होंने हिस्सा लिया था, अप्लाई किया था, इस बार जो है अभी उन्होंने NA पे वो कर रहे हैं, और सैयद जाफर शाह ने अपनी लीगल टीम के साथ उन्होंने अपने कागजात PK पे जमा करवाए, और उनके भाई सलीम शाह जो है उन्होंने 17 पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट को अप्लाई करते हुए उस पे वो जा रहे हैं। और दूसरा जो आपने मौसम की बात की है, तो यकीनन जो ये 2-3 माह होते हैं ये गलियात के, सर्कल बकोट के इन पहाड़ों के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन होते हैं, और हमारा चूंकि लिंक जो होता है अपने जिले हेडक्वार्टर एबटाबाद के साथ, ये भी बहुत कम राब्ते होते हैं, ये वोटर्स के लिए भी यकीनन ये मौसम जो होगा वो इंतहाई मुश्किल होगा, और जो कंपेन करेंगे उम्मीदवार उनके लिए तो ये हल्का जो है PK-42 इंतहाई दूर दराज और मुश्किल तरीन होता जाएगा। नाज़रीन, PK-42 और NS-16 की सूरत हाल आपको बता रहे थे। इंशाल्लाह कल आखिरी दिन है कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवाने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।